टीडीपी और बीजेपी का गठबंधन कुछ कुछ महबूबा मुफ्ती और बीजेपी वाले गठबंधन जैसा लगता है। आपको क्या लगता है सर कि ये हंस और बगुले के जो गठबंधन हुआ है इसका भविष्य क्या है? आप कैसे देख रहे हैं इसे? इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो दो पार्टियों के साथ, दो एलाइज के साथ, जो मुख्य एलाइज दल हैं जिनको हम आज बात करते हैं, नीतीश कुमार का और चंद्रबाबू नायडू का, ये बेमेल गठबंधन है और ये स्वार्थ का गठबंधन है। इसमें हम लगातार बोल रहे हैं, तो स्वार्थ बहुत ज्यादा दिनों तक चलता नहीं है। ये गठबंधन देश हित में नहीं बना है, दोनों की नीयत साफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी की नीयत साफ है और हम खाली चंद्रबाबू नायडू को ही गालियां देते रहे या नीतीश कुमार को ही पलटू चाचा कहते रहे। क्या भारतीय जनता पार्टी पीछे भी एनडीए की बात करती थी क्या पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की कहीं बात करी है? कि एनडीए के लोग तो तब भी उनके साथ थे, वो मोदी की गारंटी की बात करते थे, वो हमेशा मोदी के परिवार की बात करते थे। तो अब कैसे एनडीए एनडीए होता है? तो ये जताता है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है और आप भी इसमें कहीं ना कहीं राजनीति देख रहे हैं। आप राष्ट्र हित की बात नहीं कर रहे हैं, आप देश हित की बात नहीं कर रहे हैं। आज मेरे पास जबलपुर से 3 फोन आए हैं, इनके पाठक जी के पड़ोस में पड़ेगा। वहां के बच्चों ने आपका प्रोग्राम देख के ही कहा कि सर आप प्रज्ञा मिश्रा के उस पर बोलते हैं और आपका ट्वीट भी हम लोगों ने देखा, हमारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, हमें भर्ती कर लिया गया, हमारे पास लेटर आ गए और बाद में फिर हमारे जो है कैंसिल कर दिए गए। उसमें काफी बच्चे यूपी के हैं जिनका केस इलाहाबाद में हाई कोर्ट में हम लोगों ने डाला है, जबलपुर में। हम क्या करें सर? और उन्होंने मेरे को डिटेल भी भेजी है। मैंने हम क्या कर सकते हैं भाई, हम कहाँ जाए, किससे पूछें? कोई बताने को तैयार नहीं है, आरटीआई का जवाब देने को तैयार नहीं है। मैंने एक मंत्रालय में आरटीआई डाली थी, 8 महीने में उसका जवाब आया है और वो कह दिया कि नहीं नहीं हमारे यहाँ कोई ऐसा काम ही नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ऑफिस के नाम पे करोड़ों रुपए प्रयोग किए गए हैं और उन्होंने कहा कि हमने तो प्रधानमंत्री के लिए कोई काम ही नहीं किया पिछले 8 साल में, बताइए क्या करें? तो ऐसे ऐसे आपको जवाब दे रहे हैं और जैसे बिल्कुल आदमी बेशर्म हो जाता है। बेशर्म की पराकाष्ठा मतलब ये हो गई है कि आप कुछ भी पूछो बताने को तैयार नहीं, खुलेआम जो करना है वो कर रहे हैं। तो इनसे आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये बेमेल गठबंधन है और ये किसी भी कीमत पर ज्यादा इसलिए नहीं चलेगा, उसके तमाम कारण है। जैसा कि हमने बताया कि बिहार में आपको चुनाव लड़ना है, इन परिस्थिति में आप चुनाव लड़के जीत के आ सकते हैं क्या नीतीश कुमार? तो इसलिए उनको अंत में एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी से अगर कुछ माल मिलता है ले लो और लेने के बाद में गठबंधन तोड़ दो। अभी गठबंधन तोड़ने का फायदा ये होगा कि आप जो विशेष पैकेज मांग रहे हैं कुछ, वो भी नहीं मिलेगा। तो उनका यही है कि कुछ विशेष पैकेज ले लो और फिर एक और बड़ी उसके डिमांड रख बाद दो और उस पर गठबंधन तोड़ दो और चुनाव में चले जाओ। तो ये एक राजनीति है और ये खाली राजनीतिक खेल चल रहा है। बिहार हित, देश हित की बात कोई नहीं कर रहा, सिर्फ अपने राजनीतिक हितों की या राजनीतिक हितों की रोटियां सेकने का काम यहाँ नेता कर रहे हैं। कोई देश हित की बात या राज्य हित की बात नहीं कर रहा, मेरा ही मानना है। डॉक्टर राकेश पाठक सर, नरेंद्र मोदी देश की जनता से बड़े कटे कटे हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी ने अपने मन में ही ये मान लिया है कि ये बैसाखियों की सरकार है, बहुत ज्यादा टिकने वाली नहीं है। और दूसरी तरफ सपा के सांसद है सर रामगोपाल यादव, उन्होंने भी ये बात कह दी है कि एक नायडू और नीतीश की कृपा पर बनी हुई सरकार है, बहुत जल्द गिर जाएगी। आप इसे कैसे देखते हैं? माइक सर म्यूट है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है नरेंद्र मोदी रूठ गए हैं देश की जनता से। रूठ देश गए की हैं? जनता रूठ गए हैं, देश की जनता ने अच्छा। उनकी बात नहीं रखी, 400 पार नहीं कराया, उन्हें मात्र 1,52,000 से जिताया। तो मुझे लग रहा है इसीलिए वे बाढ़ नाराज पीड़ितों से मिलने नहीं पहुंच रहे हैं। हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि देखिए उनकी पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्री देश भर में किस तरह के बयान दे रहे हैं, देख लीजिए। तो फला बूथ पर मुझे वोट नहीं मिले इसलिए वहां विकास नहीं होगा, फलाने विधानसभा क्षेत्र में मुझे वोट नहीं मिले इसलिए वहां काम नहीं करूंगा मैं। ये भी इस देश में पहली बार हो रहा है। तो जब उनकी पार्टी के लोगों का ये विचार है तो हो सकता है कल नरेंद्र मोदी के मन में भी ये बात हो कि मुझे 400 से ज्यादा सीटें नहीं दी इस देश ने, इसलिए मैं इस देश का कोई काम नहीं करूंगा। बाढ़ में डूबे हो तो डूबे रहो, मणिपुर में मर रहे हो, जल रहे हो, जलो, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन जहां तक सरकार की अनिश्चितता का प्रश्न है, देखिए संजय राउत हो, रामगोपाल यादव हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, बड़ी लंबी फहरिस्त है। राहुल गांधी खुद नहीं कह रहे हैं अभी तक कि सरकार जल्दी गिर जाएगी, लेकिन बाकी सब लोग ये कहने में लगे हुए हैं। कह चुके हैं राहुल गांधी एक आध बार इशारे में, लेकिन अब वो अपने काम में लग गए हैं। तो वो सही समय की प्रतीक्षा में है। हमें नहीं मालूम सरकार कितने दिन चलेगी, कितने दिन नहीं चलेगी। जो मलिक साहब कह रहे हैं कि ये विपक्षी
जो उनके साथ इस वक्त है, विपक्षी तो नहीं कहना चाहिए, सत्ता में है, वे लोग भी अपने स्थानीय कारणों से, अपने प्रदेशों के कारणों से अभी तो साथ देंगे। अभी एकदम जल्दी साथ छोड़ने से उन्हें कोई बहुत फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि उनमें से, दोनों में से कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का दावेदार अब नहीं। नीतीश कुमार कभी थे, लेकिन अब वे शायद समझ चुके हैं कि मेरा प्रधानमंत्री बनना अब संभव है नहीं, इसलिए अपने ही राज्य को बचा लूं या मुख्यमंत्री बने रहो, यही बहुत है। चुनाव आने वाला है कुछ सालों में, तो कुल मिलाकर सरकार डामाडोल चलती रहेगी, ऐसे ही झूलती रहेगी। उसके घटक दल उसे ब्लैकमेल भी करते रहेंगे, अपनी मांगे मनवाने के लिए किसी भी सीमा तक जाएंगे, लेकिन सरकार नहीं गिराएंगे। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि सरकार बहुत जल्दी गिरने वाली। 1 साल तो कम से कम अभी चलेगी आसानी से। जी प्रज्ञा, 1 साल फिलहाल। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश पाठक सर, आपने समय दिया। केपी मलिक सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। तो नीतीश और नायडू ने मोदी सरकार को समर्थन के लिए अपनी कीमत मांग ली है। अब देखना यह है कि मोदी सरकार क्या करती है, क्या वो कीमत चुकाती है। सबसे बड़ी बात कि जिस वक्त पर देश के प्रधानमंत्री को देश के पीड़ितों के साथ, देश के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, उस वक्त प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर है। तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। राहुल गांधी जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो बाढ़ पीड़ितों के बीच में है, मणिपुर के पीड़ितों के बीच में है, लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि ये तो प्रायोरिटी की बात है। मोदी जी को घूमना पसंद है, इसलिए वो विदेश दौरे पर है। राहुल गांधी को पीड़ितों के बीच में रहना पसंद है, इसलिए वो अपने लोगों के बीच में है। तो एक सवाल जो सबसे बड़ा है कि क्या देश में बहुत जल्द बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होने वाला है। इसी सवाल के साथ आज की डिबेट को हम खत्म करते हैं। तमाम सवालों के जवाब हमें राकेश पाठक जी और केपी मलिक जी ने दिए। हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा में। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।